हर हर महादेव। भक्तों, किसी कारणवश मैं इतने दिन तक वीडियो नहीं डाल पाई थी, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दें और आगे से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का चैनल का कृपा करें। मैं एकादशी व्रत कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि 6 तारीख को है। भक्तों, ये एकादशी जो है ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देवशयनी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसके बाद कार्तिक शुद्ध एकादशी को देव उठते हैं, इसलिए इसे देव उठान कहते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी की व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान का नया बिछौना बिछाकर भगवान को सजाना चाहिए और जागरण करके पूजा करनी चाहिए। अब मैं कथा शुरू करने जाती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है? यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ कुंभ वैष्णव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्नपूर्वक इसको करना चाहिए, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथ को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वे नरक भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग, मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत चुके थे। 3 वर्ष तक उसके पश्चात उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधि, वस्टकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। तब राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिसके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न हुए और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता।
इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आए और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। राज शार्दूल, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का आरंभ भी इससे किया जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आज इस कथा में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो पढ़ने में या बोलने में, तो उसके लिए मैं भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी से और आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं कथा समाप्त करती हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय।